तो हो गया। श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 24 देवताओं के 24 मंत्र, जो कि महामंत्र कहलाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, जो हमारे शरीर के कई शक्तियों को जागृत करता है। इष्ट सिद्धि से मनचाहा काम बनाने के लिए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के हर देवता विशेष मंत्रों का स्मरण करें। शुरुआत हम श्री गणेश से करते हैं कि किसी भी काम को, किसी मंत्र को शुरुआत करने से पहले हमारे जो आराध्य हैं श्री गणेश, उनका ही करना चाहिए। इस महामंत्र को जपने से ये होता है कि मुश्किल कामों में कामयाबी मिलती है। रुकावटों को दूर करने, बुद्धि लाभ के लिए इस गणेश गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। मंत्र है ओम एक दृशंटाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख दूंगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं होगी। प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है मंत्रों में। गलत प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत इफेक्ट देता है। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते भाई भगवान की तो सेवा कर रहा हूँ, भगवान की तो मंत्र कर रहा हूँ, अब भगवान को तो पता ही मैं सच्ची भावना से कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं हुआ। दूसरा मंत्र है तुलसी का। तुलसी के महामंत्र जपने से ये होता है कि सेवा भाव, सच्चाई को अपनाना, सुखद दाम्पत्य, शांति और परोपकारी बनने की चाहत तुलसी गायत्री मंत्र पूरा करता है। मंत्र है ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इसके बाद जो मंत्र है वो है हंस का। हंस मतलब उस महामंत्र से यश, कीर्ति पाने, संतोष और विवेक शक्ति जगाने के लिए हंस गायत्री मंत्र बहुत असरदार होता है। मंत्र है ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। इसके बाद जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं वो मंत्र है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र पढ़ने से पालन पोषण की क्षमता और काबिलियत बढ़ती है। किसी भी तरह से सबल बनने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र का महत्व है। मंत्र है नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके बाद मंत्र है नरसिंह। देखिए, ये भी विष्णु का ही रूप है। अगर आपको शत्रु पे जीत हासिल करनी है, उसको हराना है, उसे पराजित करना है, तो आपको नरसिंह का महामंत्र पढ़ना चाहिए जो गायत्री से रिलेटेड है। शत्रु को हराने, बहादुरी, भय और दहशत दूर करने के लिए पुरुषार्थी बनना है तो ये मंत्र आपके काम का है। किसी भी आक्रमण से बचने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र बहुत असरदार होता है। मंत्र है ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इसके बाद शिव का मंत्र है। शिव तो सबके पालन हरता है, बड़े भोले भाले होते हैं शिव जी। तो शिव जी का भी महामंत्र गायत्री मंत्र होता है, जो हमें दायित्वों और कर्तव्यों को लेकर दृढ़ बनाता है, अमंगल का नाश करता है, शुद्धता को बढ़ाता है। तो शिव गायत्री मंत्र एक्चुअली में बहुत ही प्रभावी मंत्र है। मंत्र हम आपको बता रहे हैं ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। फिर कृष्ण का मंत्र पालन पोषण, कृष्ण 64 कलाओं की गुनी। इस महामंत्र से आप में सक्रियता आएगी, समर्पण का भाव आएगा, निस्वार्थ भाव से आप किसी की भी सेवा करोगे, मोह से दूर रहोगे, आप अपने कर्म पे ध्यान दोगे। ऑटोमेटिक होता है सब, आपको करने की जरूरत नहीं। खूबसूरती और सरल भाव की चाहत कृष्ण गायत्री मंत्र पूरा करता है। मंत्र है ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अगर आप इसको फ्लो में पढ़ते हो तो आप किसी फ्लो में पढ़ना है ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका उच्चारण देख लीजिएगा। फिर राधा जी का अपना महामंत्र है। अगर आपको प्रेम भाव बढ़ाना है, द्वेष और घृणा को दूर रखना है, तो राधा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाएगा। मंत्र है ओम वृष भानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हम वापस रिपीट कर रहे हैं ओम वृष भानुजाय
विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तनो राधा प्रचोदयात्। इसके बाद हम आपको मंत्र बता रहे हैं। ये मंत्र भी आपके काफी फायदेमंद है और वो मंत्र है हैग्रीव का। आप बड़ी मुसीबत में चल रहे हैं तो मुसीबतों को पछाड़ना पड़ेगा ना। तो उन मुसीबतों को पछाड़ने के लिए, हमारे बुरे वक्त को टालने के लिए हमें साहसी बनना पड़ेगा। तो साहसी भी बनना है, उत्साह भी बढ़ाना है, मेहनत भी करना है, और उन सब की कामना के लिए हैग्रीव गायत्री मंत्र पूरा करता है। मंत्र है ओम बानेश्वराय विद्महे हैग्रीवाय धीमहि तनो हैग्रीव प्रचोदयात्। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं मंत्र। ओम बानेश्वराय विद्महे हैग्रीवाय धीमहि तनो हैग्रीव प्रचोदयात्। इसके बाद मंत्र है आपका नारायण। कभी कभी लोगों का चरित्र खराब होता है और आदमी कुछ नहीं कर पाते। तो चरित्रवान बनने के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, अपने आप में अनूठी खूबियां पैदा करने के लिए आप दूसरे के प्रेरणा सूत्र बन सकते हो। तो उसके लिए नारायण गायत्री मंत्र शुभ होता है। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो नारायणः प्रचोदयात्। ये हो गया नारायण जी का। फिर वरुण है। वरुण मतलब दया, करुणा, कला, प्रसन्नता, सौंदर्य और भावुकता। अगर आप इन सब चीजों की कामना करते हो तो फिर वरुण गायत्री महामंत्र आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। मंत्र है ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ये मैंने फ्लो में बोला है। इसी तरह से अगर आप पढ़ते हो तो ज्यादा बेनिफिट है। मैं जितने मंत्र पढ़ रहा हूं उसमें ज्यादातर मंत्र आप रुद्राक्ष की माला में पढ़ सकते हैं। कुछ मंत्रों को आप तुलसी माला पे पढ़ सकते हैं। जैसे तुलसी का मंत्र था, आप तुलसी माला में पढ़ सकते हो। रुद्राक्ष का माला आप जनरल इस्तेमाल कर सकते हो। लक्ष्मी के मंत्र के लिए आप बस फटिक का माला इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ब्रह्मा जी का, देखिए किसी भी रूप में सृजन शक्ति व रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र बहुत मंगलकारी होता है। तो मंत्र है ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ये मंत्र हो गया आपके ब्रह्मा जी का। उसके बाद है यम, हमारी मृत्यु, हमारी मौत, जिससे हम डरते हैं, आप डरते हैं, हर कोई डरता है, पर डरना नहीं चाहिए। मृत्यु सहित हर भय से छुटकारा दिलाएगा आपको यम का ये मंत्र। वक्त को आपके अनुकूल बनाएगा और आपके आलस्य को दूर भगाएगा। ये यम गायत्री मंत्र इतना असरकारक होता है। मंत्र है ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तनो यमः प्रचोदयात्। यमः ये अनुस्वार है यम के बाद, मैंने बहुत जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद मंत्र है चंद्रमा, शांति, शीतलता। चंद्रमा मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, निराशा और शोक आपका दूर करेगा। शांति और सुख की चाहत चंद्र गायत्री मंत्र पूरा करता है आपका। और मंत्र है ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तनो चंद्रः प्रचोदयात्। उसके बाद का मंत्र है माता सीता का मंत्र। देखिए सीता माता मतलब लक्ष्मी का स्वरूप हो गई, क्योंकि राम जी विष्णु के अवतार, सीता जी लक्ष्मी के अवतार। तो आप एक तरह से लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं। तो सीता गायत्री मंत्र मन, वचन और कर्मों के विकार को दूर करके हमें पवित्र करता है, साथ ही स्वभाव में मिठास घोलता है। सीता जी बड़ी मृदु थी, उनकी आवाज, उनकी वाणी, हर चीज में एक ऑटोमेटिक आदमी बन जाया करता था। तो अगर वही क्वालिटी आपके अंदर चाहिए तो आप सीता जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र है ओम जनकंदिन्य विद्महे भूमिजाया धीमहि तनो सीता प्रचोदयात्। ये सीता जी का मंत्र हुआ। अभी हम आपको बताएंगे मंत्र साक्षात लक्ष्मी जी का। हर दुनिया में जितने लोग हैं आज की तारीख में, कलयुग में, सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको रुतबा चाहिए, सबको पद चाहिए, सबको यश चाहिए और सबको भौतिक सुख सुविधा चाहिए। हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमारे सारे सब्सक्राइबर को चाहिए। तो भाई हम तो चाहते हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर जो आज की तारीख में 6 लाख हैं, 6 के 6 लाख सब्सक्राइबर ये मंत्र को जरूर पढ़ें। तो आपको रुतबा, पैसा, पद, यश, भौतिक सुख सुविधा, सारी की सारी चीजें मिलेगी। और लक्ष्मी गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी सारी ख्वाहिशें जल्दी पूरी हो जाती है।
मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप 108 दफा पढ़िए। स्फटिक के माला पढ़िए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्फटिक का माला है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अग्नि, अगर आपको ताकतवर बनना है, आप चाहते हैं कोई आप पे हावी नहीं हो, आप प्रभावशाली बने रहें, आप होनहार बने, तो आप अग्निदेव का स्मरण कीजिए। अग्नि गायत्री मंत्र करना बहुत शुभ होता है। मंत्र है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तनो अग्नि प्रचोदयात्। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तनो अग्नि प्रचोदयात्। ये अग्नि का हो गया मंत्र। इसके बाद इंद्र, अगर आप में संयम नहीं है तो आप संयम क्रिएट कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। बीमारियां, हिंसा के भाव, इन सारी भावनाओं से आप मुक्त हो जाओगे। भूत प्रेत आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। अनिष्ट से रक्षा करेगा आपका इंद्र गायत्री मंत्र। मंत्र है ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे ब्रजहस्ताय धीमहि तनो इंद्र प्रचोदयात्। ये भगवान इंद्र का हो गया। उसके बाद माता सरस्वती। सरस्वती की अगर आप उपासना करते हैं तो एक बार आपके पास दिमाग आ गया तो पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसे आप दिमाग से ही कमाओगे। मेहनत करके कोई पैसा नहीं कमाता है भाई। आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पैसे कमाते हैं तो दिमाग का खाते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, गड्ढा करता है, ये करता है, पैसा कहाँ कमाता है? तो 16-16 घंटे बेचारा काम करता है। तो उसके लिए चाहिए आपको दिमाग, और दिमाग के लिए आपको चाहिए सरस्वती की उपासना। तो बुद्धि और विवेक, दूरदर्शिता, चतुराई, इन सब चीजों से सफलता आपको दिलाएगी मां सरस्वती गायत्री मंत्र, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्र है ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मा पुत्रे धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। फिर मां दुर्गा, मां दुर्गा का मंत्र भी आपको बताएंगे। विघ्नों के नाश, दुर्जनों और शत्रुओं को मात देना, आपके अहंकार का नाश कर देगा। अगर आपका अहंकार का नाश हो गया तो आप तो ऐसी तरक्की करोगे। तो उसके लिए दुर्गा मंत्र का महत्व है। दुर्गा मंत्र हम आपको बता रहे हैं ओम गिरिजाये विद्महे शिव धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात्। इसके बाद हनुमान जी का मंत्र। देखो आज के टाइम में अगर कोई जीवित भगवान है तो हनुमान जी हैं। अष्ट चिरंजीवियों में से भाई एक है। उनसे हमारे देखा जाए तो हनुमान जी से हम इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं कि आप पूछो मत। सिर्फ उनको फॉलो करने की जरूरत है। आप पूरा रामायण पढ़ो और हनुमान जी को फॉलो करो तो आपको मिलेगा कि निष्ठावान, भरोसेमंद, संयमी, शक्तिशाली, निडर और दृढ़ संकल्पित थे वो। और यही सब क्वालिटी अगर आप में चाहिए, हमारे सारे 6 लाख सब्सक्राइबर में चाहिए, तो उसके लिए है मंत्र। और मंत्र हम आपको बता रहे हैं ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तनो मारुति प्रचोदयात्। मारुति के बाद अनुस्वार है। फिर पृथ्वी का मंत्र। पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है। तो पृथ्वी का गायत्री मंत्र जो है वो हमें पैदा करती है सहनशीलता, हमारे इरादों को मजबूत करती है, हमारे क्षमा भाव को बढ़ाती है। तो मंत्र है ओम पृथ्वी देवहे विद्महे सहस्त्र मुद्रय धीमहि तनो पृथ्वी प्रचोदयात्। ये पृथ्वी का मंत्र हो गया। इसके बाद श्री राम। राम से हम क्या सीखते हैं? धर्म पालन, मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वभाव में विनम्रता, कठिन से कठिन परिस्थिति में बिल्कुल सौम्य बने रहना, मैत्री भाव की चाहत। ये हमें राम गायत्री मंत्र से पूरा होता है। मंत्र है ओम दाशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तनो रामः प्रचोदयात्। इसके बाद का मंत्र है सूर्य, जो हम आखिरी में आपको बता रहे हैं। सूर्य जिसके बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। अगर आपने सूर्य की उपासना कर ली तो बस आपका समझो काम क्यों हुआ। आप निरोगी रहोगे, आयु आपकी ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी, तरक्की करोगे जिंदगी भर, दोष सारे के सारे शमन हो जाएंगे। तो सूर्य गायत्री मंत्र का प्रभाव जो है वो कमाल का है। आप कीजिए। और हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्। तो धन्यवाद, मैंने काफ़ी लंबा वक्त ले लिया और आप लोग बोल रहे होंगे कि 14-15 मिनट होने को आया। तो एनीवेज, काम के मंत्र आप हमारे पूरी वीडियो में कहीं भी ढूंढ लीजिए। तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।